बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी मसाला की रेसिपी। आज मैं आपके साथ भिंडी मसाले की यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी। मेरी ये बात ज़हन में रखिएगा कि आज हम ये नई रेसिपी लेकर आए हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ले ली है भिंडी और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लिया है। भिंडी का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों काट देंगे। भिंडी को हम अंदर तक कट लगाएंगे ताकि इसके अंदर सारा मसाला चला जाए। और अब हम इस तरीके से सारी भिंडी को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भिंडी को हमने सारा कट कर लिया है। और ये इसके अंदर मेन चीज़ डालूँगी जो कि है जिन लोगों का मैदा ख़राब हो जाता है, मैदे का मसला हो जाता है भिंडी खाने से, तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद जवे लहसुन के ले ली हैं और साथ मेरे पास थोड़ी से पीसेस अदरक के हैं और साथ ही मैंने ले ली हैं सब्ज़ मिर्चें। इनके हम करेंगे पीसेस। अगर आपके पास सब्ज़ मिर्च ज़्यादा कड़वी है तो आप 3 की जगह 2 भी डाल सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसको मिक्सी जार में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम भिंडी खाते हैं तो हमारे मैदे का मसला हो जाता है और हमें बहुत तंग करती है। तो इंशाल्लाह ये इतनी यूनिक रेसिपी है कि आपको ये भिंडी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे कि पैन के अंदर डाल देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद ये जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का, ये हम डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। और इस मिक्सचर को हम तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट के तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर ही चेंज हुआ है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसके अलावा 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इन्हें हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जो भिंडी हमने कट करके रखी है। भिंडी कट करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब आप इस तरीके से भिंडी तैयार करेंगे तो आपकी भिंडी बादी नहीं रहेगी और पेट में दर्द भी नहीं रहेगा। और ये भिंडी इतनी टेस्टफुल बनेगी और ये रेसिपी इतनी टेस्टफुल बनेगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे। अब हम भिंडी को तैयार करेंगे स्टीम के साथ ताकि भिंडी हमारी अच्छे से गल जाए। 3 से 4 मिनट के लिए हमने भिंडी को स्टीम कर लिया है, यानी कि लो आंच पे हमने इसे स्टीम किया है और भिंडी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम डालेंगे भिंडी के अंदर मेन चीज़ जो कि है हमारे पास 3 से 4 टेबलस्पून दही। दही के साथ हमारा जो भिंडी मसाला है ये इतना टेस्टफुल बनेगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। और इससे भिंडी का कलर दोबारा से फ्रेश हो जाएगा। जैसा कि फ़्रेश भिंडी होती है इस तरीके से ये भिंडी का कलर दोबारा से फ्रेश कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि भिंडी का जो कलर है ये दोबारा से फ्रेश हो गया है और भिंडी भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त गल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है। और अब हम करेंगे इसको साइड पे और दूसरा प्रोसेस रेडी करेंगे जो कि है मसाला। तो हम इसके अंदर भी डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हमने जो प्याज कट कर लिए हैं ये डाल देंगे और मसाला रेडी करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही इसका गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। बस हल्का सा सौते करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। टमाटर तकरीबन मैंने 3 से 4 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के कट कर लिए हैं, ये डाल देंगे और अब हम इन्हें कवर करके इन्हें छोड़ देंगे। प्याज और टमाटर जिन्हें हमने कवर किया था ये नरम हो चुके हैं। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जो कि हैं मेरे पास 1/2 टीस्पून नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि पहले भी हमने भिंडी के अंदर नमक डाला है। तो 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। डालने के बाद हम इसे मज़ीद कवर कर देंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हमने जो भिंडी रखी थी साइड पे रेडी करके वो डालेंगे इसके अंदर और अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम मसालों के अंदर भिंडी को अच्छे से करेंगे फ्राई और इसे कवर नहीं करेंगे, इसे बस ऐसे ही तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। भिंडी हमारी मसालों के अंदर बहुत अच्छे से भुन चुकी है, यानी कि
अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस तरह की भिंडी मसाला आपने कभी नहीं खाया होगा और ये यूनिक रेसिपी आपने कभी नहीं बनाई होगी। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको मैदे का मसला हो जाता है और भिंडी उनको बहुत ही पसंद है, तो वो खाते हैं और उनका पेट का दर्द और इस तरह से कोई मसले हो जाते हैं तो वो बनाएं इस तरीके से। इसके अंदर से बादी ख़त्म हो जाती है और ये इतनी टेस्टफुल और इतनी यूनिक रेसिपी है कि ये यूट्यूब की पहली रेसिपी है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस तरह की रेसिपी पहले कभी नहीं बनाई होगी किसी ने। तो आप बनाएं यहाँ पे ये भिंडी मसाला और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको पसंद आई कि नहीं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।